गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संविधान निर्माण 9th क्लास चैप्टर सिविक्स 2 संविधान निर्माण, जिसमें हम बात करेंगे संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण, भारत का विभाजन और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सब से रिलेटेड हम इस चैप्टर में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1, संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान का अर्थ होता है कुछ नियम और कुछ उद्देश्य, कुछ सिद्धांत जिसके अनुसार देश के शासन को चलाया जाता है। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों को फिर राज्य में भागों में बांटा जाता है और उनके अंगों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसके आधार पर वो कार्य करते हैं। इसलिए संविधान ही है जो नागरिक और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करता है और इन्हीं के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। सेकंड, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। आंसर आएगा नंबर 1, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, संविधान सरकार की शक्ति और सत्ता का स्तोत्र है। नंबर 3, संविधान सरकार के ढांचे यानी सरकार के विभिन्न अंगों को शक्तियां प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट की गई है कि राज्य का कोई या भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है। किसी भी नागरिक के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी पूजा स्थल में जाकर उपासना कर सकता है या मूर्ति पूजा कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है। भारत का संविधान जनता का संविधान इसलिए माना जाता है कि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आप अपने प्रतिनिधियों को खुद वोट डालकर चुन सकते हैं। आपने देखा होगा चुनाव होते हैं या उनमें से जो भी सदस्य बनते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे आम जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए हमारा संविधान जनता का संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया, इसमें क्या कहा गया था। कहते हैं कि इन उद्देश्यों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। क्या कहा उन्होंने कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र है। नंबर 2, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें ब्रिटेन के अधीन रहे भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य और भारतीय संघ में सम्मिलित होने की इच्छा वाले राज्य शामिल होंगे। यानी इसमें आप भारत जो है एक ऐसे राज्यों का क्षेत्र है जहां पर कोई भी राज्य अपनी मर्जी से उसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। नंबर 3, भारत संघ के क्षेत्र स्वायत्तता इकाइयां होंगी। नंबर 4, प्रभुसत्ता संपन्न भारत संघ और इसके अंगों को सभी अधिकार शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी। यानी भारत प्रभुसत्ता का संपन्न रहेगा और जितनी भी शक्तियां मिलेंगी वो भारत के संघ और विभिन्न प्रकार के अंगों को जो जितनी शक्तियां मिलेंगी वो जनता से मिलेंगी। सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता प्राप्त होगी। धर्म या भेद के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। सभी को एक समान उपासना, व्यवसाय और मौलिक स्वतंत्रता दी जाएगी। नंबर 6, पिछड़े हुए वर्ग, कबीले वर्ग को सुरक्षा दी जाएगी। नंबर 7, देश की गणतंत्र, क्षेत्र, अखंडता और प्रभुसत्ता के अधिकारों को संपन्न किए जाएंगे और भारत में विश्व के कल्याण, मानव के कल्याण को पूरा योगदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की व्याख्या कीजिए। तो पहला है आपका प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है कि किसी के राज्य के आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होना। कोई भी ऐसा राज्य जो आंतरिक रूप से अंदर से भी और बाहरी रूप से भी बिल्कुल स्वतंत्र हो, उस पर कोई बाहरी सत्ता का प्रभाव ना हो, वो किसी के अधीन ना हो, उसे बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। ख है धर्मनिरपेक्ष। तो हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नंबर ग, समाजवादी। समाजवादी राज्य से भाव ऐसा राज्य होता है जिसमें नागरिकों को सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के समानता दी जाती है। यानी समाज में भी समानता और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता। धनी और निर्धन यानी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। ग है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं और वो वोट डाल के अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। गणतंत्र। गणतंत्र भाव का अर्थ है कि राज्य का कोई अध्यक्ष या कोई बादशाह नहीं होगा। निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित यानी राष्ट्रपति ही होगा जो सबसे पहला नागरिक। एक प्रश्न आपका ये है, थर्ड, प्रस्तावना में शामिल संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आप देखेंगे
की प्रस्तावना में एक तो संविधान का उद्देश्य है नागरिकों को एक समान न्याय प्रदान हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। सेकंड, प्रस्तावना में नागरिकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए, जैसे कि विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, किसी भी इष्ट की पूजा करने की। नंबर 3, प्रस्तावना में नागरिकों की प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्रदान की जाए, यानी सबको एक समान अवसर दिए जाएं आगे बढ़ने के। नंबर 4, प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना विकसित। आपका थर्ड पॉइंट है प्रस्तावना में नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर में समानता देना, यानी उनकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे और रोजगार के अवसर एक समान देना। चौथा, प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना को विकसित किया गया, यानी भाईचारे की भावना जाए। और चौथा, संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता अखंडता बनाना, यानी देश के अंदर एकता अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है 10th, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? देखो, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 2 महीने पहले ये तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले भी 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इसी शपथ के कारण 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसलिए जो 26 जनवरी का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन संविधान भी लागू किया गया और इस दिन प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, तो इसलिए इसे पुण्यतिथि के रूप में माना जाता है।